नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल राइज ऑफ भारत में। मैं हूं अनिल और आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक पाकिस्तानी वीडियो। चलिए देखते हैं। तो ये है कि देखें जी, वो जो भारत का वो कर रहे हैं ना, ये एक जो गैर मुस्लिम लॉबी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ये आपस में दोस्त हैं, मगर ये आपके साथ इनका दोस्ती वाला कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, तो जो भी सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज जो हमसे दोस्ती कर रहे हैं उसका क्या है चचा? एक यहाँ पर मैं आपको बात बोलना चाहूंगी। आपने बात की कि गैर मुस्लिम लॉबी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। कहने को तो हमारा सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम दोस्त है ना चाइना, वो हमारा दोस्त है ना चाइना। अब सुन लीजिए, अब अगर हम सऊदी अरब ममालिक को ले लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें, उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ। इवन अब तो वो इसराइल के साथ अच्छे कर रहे हैं। चले, वो एक अलग बात है। बात असल ये है कि वो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को देखें, आप कभी भी ये आपके अपने नहीं बन सकते। वाह वाह वाह, आटा चाहिए, ट्रेड चाहिए, सब चीज चाहिए। पढ़ रहे हो नॉन मुस्लिम देशों पर, पैसा ले रहे हो नॉन मुस्लिम देशों पर, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो नॉन मुस्लिम देशों पर। ये है इनकी दोहरी मानसिकता, समझ गए? सर, दुबई और जो सऊदिया है, बता रहा हूँ, दुबई और सऊदिया में उन्होंने जिस तरह के देखे, उनकी बड़ी स्टडी है, उनका बड़ा इल्म है कि कौन से मुसलमान है, क्या ये कर रहे हैं। आप देख लें, फलस्तीन के ऊपर ही अगर मुसलमानों की अगर बेस लें तो वो सऊदिया और दुबई वाले हमारे बड़े हैं ना, तो वो खामोशी इख्तियार की हुई। एक यहाँ पर मैं आपको बात बोलना चाहूंगी। आपने बात की कि गैर मुस्लिम लॉबी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। कहने को तो हमारा सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम दोस्त है ना चाइना, वो हमारा दोस्त है ना चाइना। अब सुन लीजिए, अब अगर हम सऊदी अरब ममालिक को ले लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें, उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ। इवन अब तो वो इसराइल के साथ अच्छे कर रहे हैं। चले, वो एक अलग बात है। बात असल ये है कि वो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को फेवर क्यों कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो तासर जा रहा है ना दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम मुतहिद हैं। हमारी तरफ से जो तासर जा रहा है वो जुदा जुदा है। अदालत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, अदारे रवा रवी का शिकार है। ये सारी चीजें मुल्क से बाहर जब जाती हैं तो वो देखते हैं। तो बनो ना, किसने रुकाया तुम्हें? करो ना, कुछ मेहनत करो। नहीं करना नहीं है, नीचा दिखाना है सबको, यही रह गई तुम्हारी औकात। सर, अभी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीबन हुकूमत आने वाली है। इलेक्शन चल रहे हैं भारत के अंदर, 3 स्टेट्स में जैसे विन किया था, तो दुबई में भी नारा लगा था कि बार बार मोदी सरकार, हम चाहते हैं कि आए मोदी सरकार। ठीक है, सऊदी ने भी उनको जो है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। फिर पुतिन ने भी उनकी तारीफ की, जो बाइडेन ने भी तारीफ की। तो क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या काम किया? देखिए, अपने मुल्क को उसने पांव पे खड़ा किया है। उनकी रेलवे देख लें, उनके दूसरे शोबे देख लें, और दूसरा वो सबसे बड़ा जो कैश करवाता है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वोट लेता है। और ये जो दुबई देखें, दुबई के अंदर उसने मंदिर बनवाया है, सऊदिया के अंदर जाके उसने ये काम किया है। और यही तो मंदिर हम खत्म करने आए थे मुसलमान, उसने जाके वहां पे सिक्का बनवा। अरे वाह चचा वाह, देख रहे हो दोगलापन। कह रहा है हम मंदिर तोड़ने आए हैं, ये करे तो कुछ नहीं, इसका रिएक्शन हो तो विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड ये खेलने में माहिर लोग हैं पाकिस्तानी। ऐसा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, भीख मांगते हैं। जियो, भीख मांग के ही जियो। बात सुने, देखिए, दुबई के अंदर नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, इंडियंस हैं, हिंदू हैं वहाँ पर। सऊदिया के अंदर भी नॉन मुस्लिम रहते हैं, हिंदू हैं वहाँ पर। तो आप देखें कि हम किसी को किसी की इबादत गाहों में जाने से तो रोक नहीं सकते ना। उनके भी सेंटिमेंट्स है, वो कहाँ जाकर अपनी इबादत करेंगे? जिस तरह से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उनके भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। देखिए, बात ये है कि इस्लाम, ये एक आप सियासी बात कर सकती हैं, एक आप दुनिया के लेवल की ये इंसानी हकूक की बात कर। अब एक मिनट मेरी बात सुने, एक बंदा आपको नहीं छेड़ा है, आप क्यों उसको उस पर जाकर? हाँ। देखिए, बात ये नहीं है। देखिए, अब आप दुबई की बात करें ना, मैं दुबई से होके आया हूँ,
मैं जिस वक्त गया था उस वक्त पोजीशन कुछ और थी। अब दुबई के अंदर आप खुद उसको देखें कि पूरी दुनिया याशी के लिए दुबई आ रही है। मामला अब उनके अंदर वो इस्लामी जो जरासीम है ना वो खत्म हो चुके हुए हैं। उनके अंदर जो जरासीम है, अब वो देखो उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, अरबों खरबों रुपया उन्होंने डॉलर लगा दिया याशी के लिए उन्होंने। पर आप लोगों को जाना वही है, काम करने के लिए जाना दुबई है, गल्फ कंट्री से, कमाना वहीं से है। नीचा दिखाने में बाज नहीं आते, पर जाकर काम करना यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में ही है। आपको समझ अब रहे हैं? अगर हम तरक्की की बात करते तो भारत कितना आगे, क्या हर कोई गुनगार है? नहीं, देखें भारत जो है हमारा दुश्मन जरूर है, मगर एक आप अगर हट के बात करें तो वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी हुकूमत जो मेहनत करने वालों के साथ जुड़ी हुई है, उनको सपोर्ट करती है, जबकि हम जो है ना सपोर्ट नहीं करते। हम जो है ना उनको छोड़ देते हैं उनके हाल के ऊपर। यार ये बंदा तरक्की क्यों कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, उसके ऊपर दूसरा महकमा आ जाएगा, तीसरा महकमा आ जाएगा, वो बेचारा जो है ना वो अदारा बंद करेगा, टिकट कटाएगा, बाहर चला जाएगा। टेक्नोलॉजी उनकी इतनी है कि हम बहुत पीछे हैं। हम एक कोको कोला नहीं बना सके, हम पेप्सी के मुकाबले में पेप्सी नहीं बना सके, हम मैकडोनल्ड नहीं बना सके, KFC नहीं बना सके। देखे ना कि जो हमारी कमजोरी है, हमें अल्लाह मियां ने हमें कोई रोका हुआ है, हमारे हाथ बांधे हुए हैं। बिल्कुल टेक्नोलॉजी ना बनाए, इसलिए हम गप्पे मार सकते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछाल सकते हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मेहनत हो सकती है। आप आगे ना सही रास्ते पे। कौन रोक रहा है तुम्हें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए? जब तक तुम्हारा माइंडसेट ये गैर मुस्लिम से बाहर नहीं निकलेगा ना, तुम कुएं के मेंढक की तरह उसी कुएं में घूमते रहो। मेहनत करो, आगे बढ़ो, फिर बात करो। नीचा दिखाने से कुछ नहीं होता। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत का वासी हूं, भारत के वासी को आगे बढ़ाइए। राम राम।